नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सियासी हलचल के बीच आज ईडी कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी, तो वहीं पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी जांच एजेंसी। दरअसल आपको बता दूं कि बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार आने के आज ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। हेमंत सोरेन 5 दिनों की ईडी की रिमांड पर हैं। ईडी जेल से उन्हें 3 फरवरी को अपने साथ ले गई और उसी दिन से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दूं कि ईडी रिमांड की अवधि बुधवार आने के आज समाप्त हो रही है। ईडी हेमंत सोरेन से बुधवार आने के आज पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करेगी। जानकारी के अनुसार ईडी हेमंत सोरेन से आगे भी पूछताछ जारी रखना चाहती है। आपको बता दूं इसको देखते हुए ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के रिमांड की मांग कर सकती है। कोर्ट की अनुमति मिलती है तो ईडी उन्हें साथ लेकर जाएगी, नहीं मिलती है तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। बता दें कि कोर्ट ने ईडी को 5 दिनों की पुलिस रिमांड की अनुमति दी है। उक्त मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। 1 फरवरी को उन्हें अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया था। हाल ही में हुई जेएसएससी और सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच करेगी एसआईटी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने साझा की अहम जानकारी। दरअसल आपको बता दूं मंगलवार को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ा खबर सामने आई है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर सरकार द्वारा एसआईटी गठन कर दिया गया है। नवनियुक्त सदर डीएसपी की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी गई है। आपको बता दूं कि चंपई सोरेन के कार्यालय ने ट्वीट पर लिखा है कि एसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले में संलिप्त अभियुक्तों को जल्द शिनाख्त कर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। आपको बता दूं कि नवनियुक्त सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। इस संदर्भ में नामकुम थाना कांड संख्या 4524 आईपीसी की धारा 467, 468, 420, 120B, 66 आईटी एक्ट एवं 12 के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। झारखंड में अब कोयला कर्मियों की बेटियां भी मानी जाएगी आश्रित, उन्हें भी मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी। दरअसल आपको बता दूं कोल इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने यह तय किया है कि अब बेटियां भी कर्मी की आश्रित मानी जाएगी। उनको हर रूप में अनुकंपा पर नौकरी का दावा करने का अधिकार होगा। पहले कोल इंडिया की कंपनियों में केवल बेटों को लाइव रोस्टर में रखा जाता था, लेकिन अब तय किया गया है कि अगर बेटी शादीशुदा हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो तो वह भी आश्रित के रूप में पिता या माता की मौत के बाद नौकरी का दावा कर सकती है। स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की बैठक मंगलवार को जैसलमेर में हुई। आपको बता दूं इसकी अध्यक्ष कोल इंडिया के निर्देशक कार्मिक विनय रंजन ने की। बैठक में सभी एरिया के निर्देशक कार्मिक ने हिस्सा लिया था। वहीं दूसरी ओर पहले एक कोयला कर्मी को भारत भ्रमण पर 8 से 10 हजार रुपये मिलते थे, उन्हें बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बैठक में 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले माता पिता को मेडिकल सुविधा नहीं मिलने का मामला उठाया गया और मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा कि इसे माता पिता कोल इंडिया कर्मी के आश्रित के रूप में मेडिकल सुविधा नहीं ले पाते हैं। यह राशि बहुत ही कम है, इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। झारखंड में चंपई सोरेन सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे सरायकेला, बोले लोगों के जीवन में लाएंगे बदलाव, दिलाएंगे हक। दरअसल आपको बता दूं झारखंड की बागडोर संभालने के बाद मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहली बार सरायकेला पहुंची। सरायकेला पहुंचने पर सबसे पहले स्थानीय बिरसा चौक पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई योजनाओं को गति देकर झारखंड वासियों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार यहाँ के सभी वर्ग के लोगों को हक अधिकार देने का काम करेगी। हमारा प्रयास होगा कि राज्यवासियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव ला सके। इस मौके पर एसडीओ पारुल सिंह, विधायक प्रतिनिधि सानत कुमार आचार्य के अलावा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं 6:25 पर सरायकेला बिरसा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री जैसे ही वाहन से उतरे जिंदाबाद के नारे लगने लगे और कार्यकर्ता व हुजूम उनसे मिलने के लिए आतुर था। सीएम चंद मिनट तक वहां रुके और माल्यार्पण करने के बाद लोगों की अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बुके देकर व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं सीएम के आने की सूचना पर ही कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ पहले ही बिरसा चौक पर जमे हुए थे। इस दौरान कांडरा मोड़ में भी सीएम का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सरकार गठन के बाद जेएमएम नेता सीता सोरेन ने कैबिनेट विस्तार की बात कही। दरअसल आपको बता दूं विधायक और जेएमएम नेता सीता सोरेन ने कैबिनेट विस्तार और झारखंड की राजनीति में ताजा घटनाक्रम पर जी मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने अपना बहुमत साबित कर दिया है और अब हमारा ध्यान आगे के काम पर है। कैबिनेट के विस्तार और अपने पोर्टफोलियो के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी जो तय करेगी हम उस पर कायम रहेंगे। हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मुझे मंत्री पद मिलता है तो मुझे भी एक विभाग मिलेगा। हमें जो भी विभाग मिलेगा हम अच्छा काम करेंगे और सभी हमारी प्रशंसा करेंगे।
तापमान 5 डिग्री तक बढ़ा, 11 फरवरी से होगी बारिश। दरअसल आपको बता दूं उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, जिसके कारण बादल छा गए थे। नतीजा न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। फिर 11 फरवरी से बारिश होने की संभावना है। यह जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने 6 फरवरी 2024 को दी है। आपको बता दें कि अभिषेक आनंद के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। वहीं 7 फरवरी को सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। वहीं 8 से 10 फरवरी तक सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, इसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं दूसरी ओर अभिषेक आनंद के अनुसार 11 और 12 फरवरी को राज्य के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इसका प्रभाव कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा जिले में देखने को मिल सकता है। और वहीं कोहरा को लेकर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, वाहन चलाते समय फोग लाइट का प्रयोग करें। जब तक आपातकालीन स्थिति ना हो तब तक बाहर निकलने से बचें और चेहरे को ढक कर रखें। रांची में जिस जमीन से जुड़ा हेमंत सोरेन का कनेक्शन अब असल मालिकों को हुआ वापस। दरअसल बता दूं रांची के बरियातू स्थित 8.46 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आज ईडी हेमंत सोरेन, भानु प्रताप और प्राइवेट अमीन ससेंद्र महतो से पूछताछ कर रही है। इस मामले में ही पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के अलावे कई लोग ईडी की हिरासत में जेल में बंद हैं। वहीं खबर आ रही है कि राजस्व विभाग को यह जमीन झारखंड की ओर से जमीन मालिकों को वापस कर दी गई है। आपको बता दें कि इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट में लिखा है कि जिस 8.46 एकड़ जमीन के मालिकों में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने हिरासत में लिया है, उस जमीन को राजस्व विभाग ने जमीन मालिकों को लौटा दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री चंपा सोरेन से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी अपील की है। वहीं आपको बता दें कि यह जमीन रांची के बड़गाई में स्थित है। इसके 12 प्लॉट हैं जो अलग अलग लोगों के नाम में अलॉट हैं। हेमंत सोरेन से ईडी ने इस संबंध में 20 जनवरी को भी पूछताछ की थी। आपको बता दूं कि 20 जनवरी से पहले ईडी ने हेमंत सोरेन को कुल 7 समन जारी किए थे। उनके खिलाफ पहला समन 14 अगस्त 2023 को जारी हुआ था। ईडी का आरोप है कि करोड़ों की सेना की जमीन पर कब्जे के लिए जाली कागजातों का सहारा लिया गया और पूरे मामले में बड़े पैमाने पर करोड़ों का धन शोधन किया गया है। जामताड़ा से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं झारखंड के जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने 6 साथी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो फोन पे पर कैशबैक दिलाने के नाम पर ठगी को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपी जामताड़ा एवं करमाटांड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों में सकीम अंसारी, तैयब अंसारी, अख्तर अंसारी, अनवर अंसारी, जमशेद मियां और मंसूर अंसारी शामिल है, जिन्हें सहरपुर, घोसबाद और सुबदीडी गाँव से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 18 मोबाइल, 40 सिम कार्ड, 1 ATM कार्ड तथा 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। झारखंड से 347 यात्री जाएंगे मक्का मदीना, 12 फरवरी तक करना होगा ये काम। दरअसल बता दूं झारखंड से हज यात्रा 2024 के लिए मक्का मदीना 1874 आजिम ए हज जाएंगे। इसके लिए 683 कवर ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें 1065 पुरुष व 809 महिलाएं शामिल है। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया से अंतिम सूची जारी होने के बाद झारखंड हज कमेटी ने राज्य के सभी जिलों को सूची जारी कर दी है। हज यात्रा पर जाने वाले को 9 फरवरी तक 81,800 रुपये जमा कराने होंगे। झारखंड में रांची से सबसे अधिक 347, जमशेदपुर से 282 और सबसे कम 2 यात्री दुमका से हज यात्रा पर जाएंगे। वहीं आपको बता दूं कि चयनित हज यात्रियों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग व यूपीआई के माध्यम से धनराशि जमा करने की सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि चयनित आवेदक हज कमेटी ऑफ इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते में राशि जमा कर सकते हैं। आवेदकों को हज पर जाने के लिए सरकारी अस्पताल के चिकित्सक एलोपैथ द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक हज आवेदकों को मेडिकल प्रमाण पत्र के अलावा स्वयं का हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान के साथ घोषणा पत्र देना होगा। इस घोषणा पत्र के साथ मेडिकल प्रमाण पत्र, जमा धनराशि की रसीद, पासपोर्ट आदि के साथ आवेदकों को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 12 फरवरी तक झारखंड हज कमेटी कार्यालय में जमा करनी होगी। रोड नहीं तो वोट नहीं, झारखंड के इन 16 गांवों के लोगों ने सामूहिक रूप से किया बहिष्कार। दरअसल आपको बता दूं सुंदर पहाड़ी प्रखंड स्थित बड़ा सिंदरी पंचायत अंतर्गत आने वाले तकरीबन 16 गांव के हजारों लोगों ने इस वर्ष 2 बड़े चुनाव में मतदान बहिष्कार की घोषणा कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव और वर्ष 2024 में होने वाले झारखंड के विधानसभा चुनाव में मताधिकार प्रयोग करने मना कर दिया है। आपको बता दूं कि इसे लेकर आज सैकड़ों की संख्या में सभी गाँव से लोग आकर बड़ा सिंदरी चौक पर विरोध प्रदर्शन करते देखे। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि अगर 1
से 2 महीने के भीतर 16 गांव में सड़क नहीं पहुंची तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इन सभी गांवों से एक भी व्यक्ति वोट देने नहीं जाएगा। आपको बता दें कि गांव की सुरती रानी ने बताया कि जब जब चुनाव आता है तो नेता और मंत्रियों की भीड़ गांव तक आ जाती है, बड़े वादे करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर गांव की मूलभूत सुविधाओं की ओर कोई झांकने तक नहीं आता है। गांव के ग्रामीण सरकार से बस सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधा मांग रहे हैं, ना कि रोटी, कपड़ा और मकान सरकार से मांगा जा रहा है। आपको बता दूं, गांव के दिलीप ने बताया कि हाल ही में सुंदर पहाड़ी प्रखंड में मलेरिया से कई व्यक्ति और बच्चों की मौत हो गई थी, जिस दौरान कई नेता, मंत्री और जिले के डीसी भी आए थे। उन्होंने गांव तक पहुंचने वाली दुर्गम सड़क को आंखों से देखा और कष्ट भी झेला था। इसके बाद सड़क बनाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन समय गुजरता गया और अब तक किसी ने गांव तक सड़क नहीं दी है। सड़क ना होने से कोई भी विकास गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, ना सरकार किसी योजना का लाभ किसी गांव तक पहुंचा रही है।